हेलो फ्रेंड्स, प्रिया एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रिया है। आज हम इडियम्स का पार्ट 13 करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे फर्स्ट हमारा है बी एट अ लूज एंड। बी एट अ लूज एंड का मतलब क्या होता है? टू हैव नथिंग टू डू। इसका मतलब बताएं कि आपके पास कोई काम नहीं है करने को, आप खाली बैठे हैं ना, मतलब कि कुछ काम नहीं होना करने को, है ना। तो इसका मतलब यही निकलता है। तो आप यहाँ से है ना, लूज से आप याद रख सकते हैं कि लूज का मतलब होता है ढीला, है ना। तो लूज का मतलब ढीला होता है ना। तो आप ढीले पड़ गए, आपके पास कुछ काम नहीं है, तो आप ऐसे यहाँ से याद रख सकते हैं लूज मतलब कि कोई व्यक्ति ढीला पड़ गया, अब वो खाली बैठा, उसके पास कोई काम नहीं है करने को। तो इसका मतलब होता है टू हैव नथिंग टू डू, मतलब कि कुछ काम नहीं होना करने को। नेक्स्ट हमारा आता है बी ऑन द एयर। बी ऑन द एयर का मतलब होता है कि ब्रॉडकास्ट ओवर द रेडियो और ऑन टीवी, मतलब कि कोई प्रोग्राम टीवी पर आना। तो ऑन द एयर से आप याद रख सकते हैं ना कि ब्रॉडकास्ट होना, है ना। ऑन द एयर से आप याद रख सकते हैं कि कोई प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होना टीवी रेडियो पे। नेक्स्ट हमारा आता है बी टेकन अबेक। बी टेकन अबेक का मतलब क्या होता है? टू बी सरप्राइज्ड। इसका मतलब होता है कि अ, कोई व्यक्ति किसी को देख के सरप्राइज्ड रह जाता है ना, किसी को देख के सरप्राइज्ड रह जाना, चौंकना रह जाना, शॉक्ड रह जाना। तो टेकन अबेक का मतलब ये निकलता है कि टू बी सरप्राइज्ड। नेक्स्ट हमारा आता है बेयर इन माइंड। बेयर इन माइंड का मतलब क्या होता है? रिमेंबर समथिंग इम्पोर्टेंट, मतलब कि किसी चीज को याद रखना, दिमाग में कुछ ना कुछ सोचते रहना किसी चीज के बारे में, है ना। तो माइंड से आप याद रख सकते हैं कि माइंड में हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, माइंड में कुछ ना कुछ हम है ना याद मतलब किसी चीज को याद करते रहते हैं, रिमेम्बर करते रहते हैं। तो माइंड से आप आराम से याद रख सकते हैं बायर इन माइंड, मतलब कि माइंड में कुछ ना कुछ रिमेम्बर करते रहते हैं, किन्हीं चीजों को याद करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बेगर डिस्क्रिप्शन, मतलब कि कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, जिसको वर्णित नहीं किया जा सकता, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, है ना। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं बेगर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? बेगर का मतलब होता है भिखारी, है ना। बेगर का क्या मतलब होता है? भिखारी। तो भिखारी का मतलब भिखारी को डिस्क्राइब्ड नहीं किया जा सका। भिखारी से आप याद रख सकते हैं कि भाई भिखारी को डिस्क्राइब्ड नहीं किया जा सकता। तो बेगर बेगर से याद रख सकते हैं, बेगर मतलब भिखारी को डिस्क्राइब्ड नहीं किया जा सकता, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा था बिहाइंड वंस बैक। बिहाइंड वंस बैक का मतलब होता है इन वंस अब्सेंस, मतलब कि किसी से छुपा के काम करना, किसी के अनुपस्थिति में काम करना। बिहाइंड वंस बैक, है ना। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, किसी से छुपा के काम करना, अनुपस्थिति में कोई काम करना। नेक्स्ट हमारा आता है बेल द कैट। बेल द कैट का मतलब क्या होता है? डू द इम्पॉसिबल टास्क, है ना। तो वो कोई काम करना जो हमारे लिए इम्पॉसिबल है, रिस्क लेना। तो इसका मतलब निकलता है इम्पॉसिबल टास्क। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कैट के गले में अगर आप बेल बांधोगे ना, कैट के गले में अगर आप बेल बांधोगे ना, तो वो हमारे लिए इम्पॉसिबल टास्क होगा ना, हम रिस्क लेंगे उस काम में, है ना। कैट तो बंधवाएगी नहीं ना अपने गले में, बेल नहीं बंधवाएगी ना। तो ऐसे याद रख सकते हैं कैट के गले में बेल बांधना भी बहुत मुश्किल टास्क है, इम्पॉसिबल टास्क है। तो कैट और बेल से आप याद रख सकते हैं इम्पॉसिबल टास्क। नेक्स्ट हमारा आता है बिट फायर। बिट फायर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? टू एज्यूम। बिट फायर मतलब कि एज्यूम करना, है ना। टू एज्यूम मतलब कि एज्यूम करना। नेक्स्ट हमारा था बिग ड्रॉ। बिग ड्रॉ का मतलब क्या होता है? बिग ड्रॉ अ ह्यूज अट्रैक्शन, है ना। तो इसका मतलब होता है बिग ड्रॉ मतलब कि बहुत बड़ा आकर्षण, आकर्षित, है ना। तो इसको कैसे याद रखेंगे? अट्रैक्शन होना किन्हीं चीजों से। तो ड्रॉ से हम याद रख सकते हैं ना, जब हमारा लकी ड्रॉ खुलता है ना, हम ऐसे बोल सकते हैं बड़ा ड्रॉ खुला या फिर लकी ड्रॉ खुला। ऐसे भी याद रख सकते हैं बिग ड्रॉ मतलब कि बहुत ही बड़ा ड्रॉ खुला हमारा, पता है हमारा बहुत ही बड़ा ड्रॉ खुला था। तो हम उससे क्या हो गए? हम अट्रैक्ट हो गए, अट्रैक्शन मतलब कि अट्रैक्शन हो गए, हमें ना ऐसे आकर्षित हो गए, है ना। तो यहाँ से बिग ड्रॉ से आप याद रख सकते हैं कि हम बहुत उस चीज से आकर्षित हो गए। इसका मतलब भी यही निकलता है टू ह्यूज अट्रैक्शन, है ना। तो बिग ड्रॉ, लकी ड्रॉ खुला था, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ब्लैक ऑक्स। ब्लैक ऑक्स का मतलब क्या होता है? मिस फॉर्चून। इसका मतलब होता है बैड टाइम, है ना। ब्लैक ऑक्स का मतलब क्या होता है? बैड टाइम, रॉन्ग टाइम, इसको ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बग्स मी।
बग्स मी का मतलब होता है इरिटेट्स मी। बग्स मी का मतलब परेशान करना, ऐसी कोई चीज़ जो आपको बहुत परेशान करती है, बहुत चिंतित करती है, तो उसे हम बग्स मी बोलते हैं। मतलब कि इरिटेट्स करती है आपको कोई चीज़, है ना। तो बग्स का मतलब होता है कीड़े। तो आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं कि कीड़े भी तो हमें कितने परेशान करते हैं जब, है ना। तो कीड़े से भी आप याद रख सकते हैं, बग से भी याद रख सकते हैं, कीड़े भी तो बहुत परेशान करते हैं हमें। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बग्स आएगा तो हमें हमें एकदम याद आ जाए, इरिटेट्स करता है हमें, बहुत परेशान करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बट इन का मतलब टू इंटरप्ट, मतलब कि किसी के मामले में दखल अंदाजी करना, किसी के मामले में दखल अंदाजी करना, है ना। तो टू इंटरप्ट मतलब बट इन का मतलब होता है ये, मतलब कि टू इंटरप्ट। नेक्स्ट हमारा आता है बटर फिंगर्स, मतलब कि टू बी क्लमजी, मतलब कि इसका मतलब निकलता है कोई लापरवाह व्यक्ति जिसे कोई काम अच्छे से होता ही नहीं है ना। क्लमजी व्यक्ति मतलब कि कोई काम अच्छे से नहीं करता, लापरवाह है। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे कि अगर वो अपने फिंगर पे ना बटर लगा देगा ना, तो वो कोई काम अच्छे से कर पाएगा क्या, है ना। आप अपने फिंगर पे बटर लगा दोगे तो क्या आप काम अच्छे से कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो इसका मतलब ये निकलता है कि कोई व्यक्ति जो काम अच्छे से नहीं करता उसे ही हम बटर फिंगर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बाय एंड बाय। बाय एंड बाय का मतलब होता है ग्रेजुअली, मतलब कि धीरे धीरे, ना। तो बाय एंड बाय का मतलब होता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे। नेक्स्ट हमारा आता है बाय फिट्स एंड स्टार्ट। बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इरेगुलरली। इनरेगुलरली मतलब कि अ, कोई काम धीरे रोक रोक के करना। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है कोई काम धीरे या फिर रोक रोक के करना, और काम करा और रुके, और काम करा और रुका, मतलब कि धीरे धीरे काम को करना। नेक्स्ट हमारा आता है बैड आयरन। बैड आयरन का मतलब होता है बैड लक, है ना। बैड आयरन का क्या मतलब होता है, बैड लक। फिर नेक्स्ट हमारा था बिग फिश। बिग फिश का क्या मतलब होता है, इंपॉर्टेंट पर्सन, है ना, महत्वपूर्ण व्यक्ति। बिग फिश का मतलब होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति। फिर नेक्स्ट आता है ब्रोकल आंस विथ। ब्रोकल आंस विथ का मतलब होता है टू आर्ग्यू अगेंस्ट, किसी के खिलाफ विद्रोह कर देना, है ना। तो लैंस से हम याद रख सकते हैं, लैंस ब्रॉक में तोड़ दिया। लैंस जब हमारा तोड़ दिया था ना उस व्यक्ति ने, तो हमने ना उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो लैंस ब्रॉक, यहाँ से आप लांस से लैंस और ब्रॉक याद रख सकते हैं। ब्रॉक का लांस में मतलब लैंस तोड़ दिया उसने, क्या लैंस तोड़ दिया हमारा, तो हमने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, टू आर्ग्यू अगेंस्ट। नेक्स्ट हमारा था बैर अप विथ। बैर अप विथ का मतलब होता है इंड्यूर, मतलब कि सहना, ना। बैर अप का मतलब होता है सहना। नेक्स्ट हमारा आता है बेयर द पाम। इसका मतलब होता है टू विन, है ना। पाम का मतलब होता है टू विन, मतलब कि जीतना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।